नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स में आज हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या रकबा। तो इसका नाम क्या है? समचतुर्भुज। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज, चार भुजा वाली आकृति, लेकिन समान उसकी भुजाएं हों। अब समचतुर्भुज और वर्ग में फर्क है। आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, समचतुर्भुज का नहीं। तो समचतुर्भुज और वर्ग में फर्क क्या है? जो वर्ग होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं वो तो चारों बराबर होती हैं, वो बात सही है, लेकिन उसके चारों कोने भी बराबर होते हैं, यानी कि चारों कोने 90-90 डिग्री के होते हैं, एकदम सीधे होते हैं। जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा बना है चित्र तो वो समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज और वर्ग में समानता ये है कि चारों भुजाएं इसकी भी बराबर हैं और वर्ग की भी बराबर हैं। तो जब भी आप जाएं फील्ड में, आपको ऐसा खेत दिखे तो उससे ये मतलब नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने में यहाँ पे लंबाई की ही न आवश्यकता है और न ही चौड़ाई की, बल्कि इसके विकर्णों की आवश्यकता है। ठीक, तो इसके विकर्णों की आवश्यकता है, इसलिए आपको विकर्ण निकालना है। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले भुजाओं को नापेंगे। भुजाओं की जरूरत नहीं है, फिर भी भुजाओं को नापेंगे। क्यों नापेंगे? चेक करने के लिए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है कि नहीं, और मतलब दोनों ही नहीं बल्कि चारों बराबर हो। अगर ये यहाँ से 20 फीट है तो ये भी 20 फीट हो, ये भी 20 फीट हो और ये भी 20 फीट हो। तो अगर चारों बराबर है तब आप विकर्ण नापिए। क्या नापिए? विकर्ण। तब आपको विकर्ण नापना है, यानी यहां से डोरी लगाइए और चले आइए यहां तक, सीधा एकदम। फिर यहां से डोरी लगाइए और चले जाइए बिल्कुल सीधा आगे तक, यहां तक। ये नापने के बाद तब आपका काम होगा। तो आप एक चीज जान लीजिए, जो समचतुर्भुज हमने लिखा है, समचतुर्भुज का जो रकबा होता है, रकबा यानी कि क्षेत्रफल, वो कैसे निकलता है? रकबा निकालने का फार्मूला होता है विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल बटे 2। विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यानी दो विकर्ण है, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। तो इन दोनों को नापने के बाद लिख दीजिए तो कितना आएगा। दोनों विकर्ण अलग अलग आएंगे, ध्यान रखिएगा। जो कोना फैला हुआ है वो वाला विकर्ण छोटा आएगा और जो कोना सिकुड़ा हुआ है उसका विकर्ण ज़्यादा आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आया ये 20 फीट और ये वाला आया मान लीजिए 16 फीट या 15 फीट, जो भी। भुजाओं से कोई मतलब नहीं है, भुजाओं की लंबाई कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस भुजाओं में ये पता होना चाहिए कि चारों भुजाएं बराबर हों। अब पहला विकर्ण आ गया 16 फीट, दूसरा विकर्ण आ गया 20 फीट बटे 2। 16 दूना 32, 320 बटे 2। 320 में 2 का भाग कर दीजिए, 160। 160 वर्ग फुट, यही आपका आंसर है। यानी जो ये समचतुर्भुज था खेत, इसका क्षेत्रफल आया 160 वर्ग फुट। अगर यही नाप मीटर में होती तो वर्ग मीटर आता, ये तो आप जानती हैं। चलिए एक दूसरे सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज वाला खेत है जिसके चारों कोने अलग अलग हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे? ये वाला विकर्ण नापेंगे। विकर्ण नापने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति यहाँ, डोरी लगा दीजिए बिल्कुल सीधी और उस डोरी को फीते से नाप लीजिए। ऐसे ही यहाँ भी ये वाला भी विकर्ण नाप लीजिए, नाप कर लिख दीजिए कॉपी में कितना है। तो मान लीजिए ये वाला विकर्ण आया आपका 60 मीटर, 30 मीटर। ये वाला विकर्ण आपका आया 25 मीटर। अब
रकबा आपको निकालना है, तो रकबा बराबर 30 गुणित 25/2। तो 25 तियाँ 75, 0/2। 550 में 2 का भाग कर दीजिए। 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 375 वर्ग मीटर, जो कि मीटर से नापा गया है। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो, कोने अलग अलग हैं तो आप दोनों विकर्णों का गुणा करके 2 का भाग कर दीजिए। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर ये फार्मूला हम वर्ग पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हमारे सामने एक वर्ग का चित्र है, सिंपल। ये एक वर्ग का चित्र है। इसमें हम अप्लाई करते हैं फार्मूला अपना, ये विकर्ण वाला। क्या सेम आता है या कुछ अलग है। हम इस वर्ग का विकर्ण नापेंगे, तो वर्ग का विकर्ण नाप लेते हैं। वर्ग के विकर्ण में खास बात ये होती है ना कि दोनों विकर्ण बराबर आते हैं हमेशा। वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर रहेंगे। तो जैसे हमने नापा यहाँ से यहाँ ये वाला विकर्ण, तो मान लीजिए आ गया, कितना लिख दें, 20 लिख देते हैं, 20 मीटर। ये वाला विकर्ण नापा तो ये भी आ गया 20 मीटर। विकर्ण बराबर ही आते हैं वर्ग में, समचतुर्भुज में अलग अलग आते हैं। अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कितना होगा, विकर्ण से और भुजाओं से निकालना चाहेंगे तो कितना होगा। तो रकबा विकर्ण से, एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर रहे हैं, इससे आपको पता हो जाएगा कि वो फार्मूला दोनों जगह काम करेगा या केवल वहीं। रकबा विकर्ण से, तो क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल यानी 20 गुणित 20/2। 20 20 हम 400/2। 400 में 2 का भाग हुआ, कितना आया, 200 स्क्वायर मीटर। 200 स्क्वायर मीटर आया। अब हम इसकी भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भुजा। तो अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि अगर आप खेत में हैं तो आप आराम से इसको नाप लीजिए, सिंपल तरीका। लेकिन ये खेत का ओरिजिनल नक्शा तो है नहीं, ये तो हमने अपने से बनाया है। तो अब मैथ के फार्मूले से हम इसका मतलब भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है। आप जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला होता है √2 गुणित भुजा। √2 गुणित भुजा। तो इसका मतलब कि अगर हम भुजा करेंगे तो विकर्ण बटे √2, तो भुजा हो जाएगी। ये फार्मूला होता है। तो इसकी भुजा कितनी है, सॉरी विकर्ण कितना है इसका विकर्ण है 20। 20 में √2 का हम भाग करें तो ये हो गई भुजा। अब इसको काट पीट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, 20/√2। और इसको साइड करना चाहें तो हम इसको साइड कर दें, ये छोटा सा। तो इसकी जो भुजा आई, भुजा की लंबाई आई 20/√2। √2 आप नहीं जानेंगे, अगर आप जानना चाहें तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल का चिन्ह। तो कैलकुलेटर में वर्गमूल का चिन्ह दबा के 2 दबा देंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। लंबाई 20/√2, इसकी भी लंबाई 20/√2। तो अब रकबा हम निकालेंगे किससे, भुजा से। भुजा से रकबा, वर्ग की भुजा जो है उसको डबल 2 बार लिख दीजिए, 20/√2 गुणित 20/√2। क्योंकि वर्ग का विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई या किसी भुजा का वर्ग। तो चाहे आप भुजा का वर्ग करिए चाहे लंबाई में चौड़ाई का गुणा करिए, एक ही बात तो हुई। 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 होगा, √2 का √2 में गुणा करेंगे सीधा सीधा 2 हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिए, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 400 में 2 का भाग करेंगे आ जाएगा 200 स्क्वायर मीटर। करेक्ट आ रहा है।
यानी विकर्ण से भी सेम आ रहा है, भुजा से भी सेम आ रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छे से आपको समझा देते हैं, हो सकता है ये बात आपके समझ में ना आई हो। तो एक बनाया हमने वर्ग, सही है? सही नहीं लग रहा है क्या? अच्छा सा बना देते हैं वर्ग ताकि आपके समझ में आए। ये एक वर्ग है, इस बार हम इसकी भुजा लिखेंगे। इसकी भुजा है वर्ग की 10 मीटर, 10 मीटर, चारों भुजाएं 10 मीटर हैं। भुजा से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? भुजा से क्षेत्रफल आ गया 10 गुणित 10 बराबर 100 वर्ग मीटर आ गया। अब निकालेंगे विकर्ण से क्षेत्रफल, विकर्ण से क्षेत्रफल या रकबा। तो हमें पहले विकर्ण पता होनी चाहिए, विकर्ण है कितनी। अब गणित की भाषा में अगर जाएंगे तो विकर्ण निकालने का फार्मूला अभी हम पीछे लिखे थे। विकर्ण बराबर क्या होता है, आप चाहें तो बैक कर सकते हैं। विकर्ण बराबर होता है √2 गुणित भुजा, ये फार्मूला होता है। तो √2 है ही, भुजा है 10, तो इसको लिख दीजिए 10 √2। ये हो गई इसका विकर्ण, यानी ये 10 √2 और ये भी 10 √2। तो विकर्ण से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 √2 गुणित 10 √2, दोनों विकर्ण हो गए बटे 2, क्योंकि विकर्ण वाले में विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यही तो होता है। अब देखिए 10 दहाई 100 गुणित √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, सीधा सीधा। अभी पीछे आपने देखा है √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाता है। अभी थोड़ा सा बता देते हैं ऐसा क्यों होता है। नीचे आता है, आ रहा है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा आ गया 100 वर्ग मीटर। यानी इस दोनों जो हमने वर्ग का रकबा निकाला दोनों चित्रों का, इससे ये सिद्ध होती है बात कि वर्ग का हम चाहे भुजा से दोनों भुजा का गुणनफल कर दें तो क्षेत्रफल आ जाएगा, या फिर दोनों विकर्णों का गुणनफल करके आधा कर दें तो भी क्षेत्रफल आ जाएगा। समचतुर्भुज में भुजाओं से नहीं होगा। जो समचतुर्भुज बना था ये वाला, इसमें भुजाओं का गुणनफल करेंगे तो क्षेत्रफल नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसमें केवल विकर्णों से ही आएगा। तो समचतुर्भुज में जो तिरछी वाली भुजाएं थी उसमें केवल विकर्णों से क्षेत्रफल आएगा, रकबा आएगा, यानी विकर्ण पता होना पड़ेगा ही, उसमें जरूरी रहेगा। लेकिन वर्ग में दोनों से काम हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि ये √2 का कॉन्सेप्ट क्या है। ये √2 दरअसल है क्या। हमने लिखा √2 गुणित √2, तो सीधा सीधा 2 क्यों हो गया? देखिए ये जो रूट बना है ना, ये रूट, इसका नाम है वर्गमूल। क्या नाम है? वर्गमूल। ये वर्गमूल का चिन्ह है। जैसे हम ऐसे लिख दें तो ये क्या है? ये जोड़ है। ऐसे लिख दें तो ये क्या है? ये घटाना है कि नहीं? तो ऐसे ही ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो अगर हम लिख दें 4 गुणित 4 तो हो जाएगा 16। अगर हम लिख दें 5 गुणित 5 तो हो जाएगा 25। हो जाता है ना? अब इसी तरह से अगर हमने लिख दिया √4 गुणित √4 तो ये हो जाएगा √16। 4 चौक 16, रूट। इसी तरह से अगर हम लिख दें √5 गुणित √5 तो ये हो जाएगा √25।
यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी कि रूट लगा हो चाहे न लगा हो, अंकों का गुणनफल हो ही रहा है। रूट नहीं लगा है तो उसके गुणनफल में रूट नहीं लगाएंगे, अगर रूट लगा है तो उसके गुणनफल में रूट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 16 आ गया और ये जो 25 आ गया, दरअसल कभी भी 16 को और 25 को रूट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। रूट के अंदर उसी को लिखा जाएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। अगर जिस संख्या का वर्गमूल निकल सकता है उसको रूट के अंदर नहीं लिखेंगे, बल्कि रूट हटा कर लिखेंगे। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5। इसीलिए डायरेक्ट लोग क्या करते हैं कि जब रूट में रूट का गुणा होता है और संख्याएं सेम रहती हैं तो वही रूट हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ रूट 5 का रूट 5 में गुणा किया तो रूट 25 हो गया, लेकिन अंत में आया 5 ही। यहाँ भी 4 चौक 16 रूट 16, लेकिन आया 4 ही। तो इसीलिए इसका भी रूट 5 का रूट 5 में गुणा करने पर डायरेक्ट हम रूट हटा देते हैं। अब यहाँ रूट 5 लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे आप लोग कभी भी जानते होंगे 9 एक वर्ग संख्या है, 16 एक वर्ग संख्या है, 25 एक वर्ग संख्या है। वर्ग का मतलब जिसका वर्गमूल निकल सके वह एक वर्ग होती है। जैसे हमने लिखा 3 गुणित 3 तो क्या हो गया 9। उसी का उसी में गुणा करने पर जो संख्या आ जाए वो बड़ी वाली संख्या वर्ग होती है और वो छोटी वाली संख्या उसी वर्ग का वर्गमूल होती है। जैसे हमने लिखा 8 अठाई 64, तो 64 एक वर्ग संख्या है और 8 उसी 64 का वर्गमूल है। अगर हमने लिख दिया 49, तो 49 एक वर्ग संख्या है और 49 का वर्गमूल क्या है 7, क्योंकि 7 सत्ता 49 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसका अब अगर हम रूट 16 लिख दें तो रूट 16 का वर्गमूल तो आता है 4, तो हमें लिखना है डायरेक्ट 4। लेकिन अगर सवाल में कहीं आ गया रूट 17 तो 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कोई ऐसी दो संख्या आपस में नहीं है कि गुणा करने पर 17 आ जाए। तो जिसका नहीं आता है उसको रूट के अंदर ही लिखा रहने देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से 2 भी एक वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए 2 से कभी भी रूट हट नहीं सकता। इसीलिए हमको जब भी रूट के अंदर 2 लिखना होता है तो रूट लगाए ही रहते हैं, लेकिन रूट 2 का रूट 2 में गुणा करने पर रूट गायब हो जाता है, क्योंकि रूट 2 गुणित रूट 2 बराबर रूट 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 2 दूना 4। इसीलिए जब हमने लिखा कि वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो हमने क्या लिखा था, वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुणित भुजा। रूट 2 लिख दिया गया ना, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है और रूट 2 से ही गुणा करने पर उसका विकर्ण आता है। अगर फार्मूले में ये होता, क्या होता, फार्मूले में होता 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित भुजा लिखेंगे। यहां पे हम रूट 16 गुणित भुजा नहीं लिखेंगे, रूट 16 का भी मान 4 ही है और रूट 4 का भी मान 2 है, यानी कहीं भी रूट 4 लिखा है तो उसका मान 2 है और कहीं रूट 16 लिखा है तो उसका मान 4 है। तो हम कभी भी रूट 16 नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूट 16 हल हो जाता है, जो हल हो सकता है उसे हल करके लिखते हैं। तो रूट 16 का मान 4 होता है, इसलिए 4 लिखेंगे, और रूट 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट 4 का मान 2 होता है, इसलिए 2 लिखेंगे। अब चूंकि रूट 2 का मान कुछ नहीं होता, इसलिए रूट 2 लिखना जरूरी होता है। तो अब रिवर्स करके चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, विकर्ण से क्षेत्रफल निकाले तो क्या हुआ, 10 रूट 2 वर्ग का विकर्ण, 10 रूट 2 वर्ग का विकर्ण, दोनों का गुणा कर दिए, 10 दहाई 100, रूट 2 का रूट 2 में गुणा किया, सीधा सीधा 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, सीधा सीधा बचा 10। फिर बैक कर दीजिए, यहाँ देखिए 20 20 हम 400, रूट 2 का रूट 2 में गुणा किया, 2 आया, फिर 400 का 2 में भाग कर दिया, 200 आ गए। तो क्लियर हो गई बात। तो आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो गया कि जो चतुर्भुज होता है उसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और एक चीज़ आपने और सीखा कि अगर वर्ग है
तो उस वर्ग का हम विकर्ण से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और उसकी भुजा से भी। ठीक, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।